आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम देखेंगे यीशु और उत्सव संबंधी व्यवस्था का दूसरा भाग। यह पहला सवाल है, अब्राहम के समय में क्या जोड़ा गया? उत्पत्ति 17 का 9 से 14। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खड़ली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों को रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खड़ली का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। तो दोस्तों, खतना पितृसत्ता और उनके वंशजों द्वारा एक प्रतीक के रूप में मनाया जाना था कि वे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित थे और इस प्रकार मूर्ति पूजकों से अलग थे, और परमेश्वर ने उन्हें विशेष खजाने के रूप में स्वीकार किया था। खतना एक प्रतिज्ञा थी कि वे मूर्ति पूजा से अलग रहेंगे और परमेश्वर का व्यवस्था का पालन करेंगे। दूसरी सवाल, जहाँ तक बाइबल के रिकॉर्ड का सवाल है, बाकी संस्कार और अध्यादेश कब जोड़े गए थे? प्रभु ने उन्हें सीनै में बलिदान सेवा के संबंध में निश्चित निर्देश दिए। तांबू के पूरा होने के बाद उसने दया के सिंहासन के ऊपर महिमा के बदल से मूसा के साथ बातचीत की और उससे बलिदान की प्रणाली और पवित्र स्थान में सेवा के तरीकों के बारे में पूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस प्रकार रीति विधि व्यवस्था मूसा को दिया गया था और उसके द्वारा एक पुस्तक में लिखा गया था। सवाल, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में लिखे गए कई व्यवस्थाओं में अंतर देखेंगे। नंबर ए, नैतिक व्यवस्था या 10 आज्ञाएं, निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। नंबर बी, निर्गमन 21 से 24 के अनुसार 10 आज्ञाओं का स्पष्टीकरण और चित्रण। नंबर सी, राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे राष्ट्र की सरकार के लिए किए जाने वाले कार्य, निर्गमन 21 से 24 में दर्ज कुछ कानून इस सामान्य कानून वर्ग के हैं। नंबर डी, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कि वे व्यवस्था की पुस्तक में अंकित हैं। हो सकता है शुद्धिकरण के सिद्धांत का कोई निहितार्थ रहा हो, लेकिन उनके अस्तित्व का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने व्यक्तियों स्वास्थ्य के लिए अच्छी या बुरी चीजों का निर्धारण करना था। पर ई, रीति विधि व्यवस्था, वे जिनका संबंध उनकी धार्मिक सेवा के बलिदानों, अध्यादेशों और संस्कारों में से था। मूसा को आदेश दिया गया था कि वह लिखें कि ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया था। निर्णय और व्यवस्था जो आवश्यक थे उसके बारे में सूक्ष्म निर्देश देते थे। ईश्वर एक दूसरे और अजनबियों के प्रति लोगों के कर्तव्य से संबंधित थे। निर्देश केवल 10 आज्ञाओं के सिद्धांत थे जिन्हें एक विशिष्ट तरीके से बढ़ाया और दिया गया था, जिसमें किसी को भी गलती करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई लोग हैं जो रीति विधि व्यवस्था की बात करने वाले विषय को उपयोग करके इन दोनों प्रणालियों को मिश्रित करने का प्रयास करते हैं, यह साबित करने के लिए कि नैतिक कानून को समाप्त कर दिया गया है, परंतु यह पवित्र शास्त्र का विकृतीकरण है। दोनों प्रणालियों के बीच अंतर व्यापक और स्पष्ट है। रीति विधि प्रणाली ईसा मसीह, उनके बलिदान और उनके पुरोहितत्व की ओर संकेत करने वाले प्रतीकों से बनी थी। यह अनुष्ठान व्यवस्था इसके बलिदानों और अध्यादेशों के साथ इब्रानियों द्वारा तब तक किया जाना था जब तक कि मसीह की मृत्यु, ईश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप को दूर नहीं कर देता, की मृत्यु नहीं हो जाती। तब सभी बलि चढ़ाना बंद
कर दिया गया। यह वह कानून है, यह वह व्यवस्था है जिसे मसीह ने अपने क्रूस पर कीलों से ठोक कर रास्ते से हटा दिया। कुलुस्सियों 2:14। इति विधि व्यवस्था यीशु की ओर इशारा करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।